मैंने जितने भी एनिमेज देखे हैं उनमें मेरा फेवरेट कैरेक्टर है एरन येगर। वो क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग कैरेक्टर है। इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा है या वो बहुत बुरा है। ट्रुथ ये है, वो एक डीपली फ्लॉड मेनियक लेवल का कैरेक्टर है और उसकी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स। मैंने काफी लोगों से सुना है कि हमारा जो मेन कास्ट था, आर्मिन, मिकासा, ये सारे लोग, ये सब के सब तो गधे थे। इन्होंने आखिरी फाइट में एरन का विरोध कर दिया और फ्लॉक और येगरिस्ट का साथ नहीं दिया, एंड फ्लॉक वाज ऑलवेज राइट। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं। फ्लॉक एक ब्रिलियंट कैरेक्टर है, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, लेकिन एक तरीके से बोल सकते हैं फ्लॉक सही भी था, लेकिन जो स्काउट्स ने किया वो भी बहुत सही था। सबसे पहले हम जानते हैं स्काउट्स किस तरह के लोग थे। स्काउट्स वो लोग थे जो सेल्फलेस थे। स्टार्ट से ही, सीरीज के स्टार्ट से वो उन लोगों की मदद करते हुए आ रहे थे जो लोग उनको जीतता हुआ देखते नहीं थे, जो लोग उनके लिए बोलते थे हमारा टैक्स खा खा के ये लोग मोटे हो रहे हैं। これじゃあ俺らの税で奴らに餌をやって太らせてるよ。 ये एक भी चीज जीत के नहीं आते, उन्हें स्टार्ट से लेके गाली ही पड़ती थी स्काउट्स को। तो आप ये चीज हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखो कि स्काउट्स बहुत ज्यादा सेल्फलेस लोग थे। वो पागल थे, वो बेवकूफ थे, इसीलिए उन्होंने स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन किया था। बहुत बड़ा डिफरेंस है कब आर्मिन, जान, इन सब ने स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन किया और कब फ्लॉक ने स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन किया। आर्मिन ने स्काउट रेजिमेंट क्यों ज्वाइन किया था? आर्मिन ने स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करने का उसका मेन मकसद ये था, जब उसके ग्रैंडफादर को सुसाइड मिशन पे अंदर की गवर्नमेंट ने भेजा, तो फिर भी उसका मकसद ये नहीं था कि मैं बदला लूंगा। उसका मकसद ये था कि मैं गवर्नमेंट को अंदर से सुधारूंगा ये स्काउट्स ज्वाइन करके। जान का मकसद क्या था? जान पहले आराम की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि मेरा दोस्त मर गया तो उसने स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन कर लिया, जानते हुए कि मौत इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, फिर भी उसने स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन कर लिया। तो हाँ, स्काउट्स पागल थे, स्काउट्स बेवकूफ थे, स्काउट्स गधे थे। अब आते हैं फ्लॉक के ऊपर। फ्लॉक ने स्काउट रेजिमेंट कब ज्वाइन किया? फ्लॉक ने स्काउट रेजिमेंट तब ज्वाइन किया जब रेजिमेंट अपनी विनिंग स्ट्रीक पे चल रही थी। उन्होंने रॉयल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया था, तख्ता पलट कर दिया था। उस समय उनकी हाइप बहुत ज्यादा थी, पूरा जनता का सपोर्ट उनके साथ आ गया था। फ्लॉक ने उस टाइम पे उन लोगों को ज्वाइन किया। तो फ्लॉक का स्काउट रेजिमेंट का ड्रीम और इन लोगों का स्काउट रेजिमेंट का ड्रीम, जो लीवाई वगैरह देखते थे, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जब रंबलिंग के बारे में लीवाई ने सुना तो उसके दिमाग में क्या आया था कि हम लोग वो नहीं थे कि जो दूसरों के सपनों को कुचल के अपने सपने बनाएंगे। स्काउट रेजिमेंट वो नहीं थी। एक और मेजर रीजन ये है कि जो बाकी के स्काउट रेजिमेंट थे उन्होंने बाहर की दुनिया में टाइम स्पेंड किया था। इवन एरन ने भी टाइम स्पेंड किया था, इसलिए एरन भी उदास था लोगों को मारते हुए, लेकिन क्योंकि वो पागल था तो उसने ये कर दिया। सिमिलरली फ्लॉक, फ्लॉक ने एक भी दिन किसी बाहर वाले इंसान के साथ टाइम स्पेंड किया ही नहीं था। फ्लॉक बहुत ज्यादा हार्डेंड था, उसके दिमाग में बहुत ज्यादा हेट्रेड भरी हुई थी। जब वो बाहर गया तो उसने क्या बोला था, यहाँ पे सारे के सारे दुश्मन है, हमारे साथ का कोई भी नहीं है, कोई भी नॉर्मल सिविलियन नहीं है, सब दुश्मन है, इन्होंने हमको मारा है। लेकिन जान वगैरह फिर भी क्या कहते, सिविलियंस को मत मारो, क्योंकि वो एक रियल सोल्जर्स थे। उन्हें मालूम था कि जब वो मारले घूमने गए थे तो वहां के रेफ्यूजीज ने कितनी अच्छी तरीके से उनको ट्रीट किया था, उनके साथ पार्टी करी थी। और जान को पता चलता है कि बाहर की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, और जान के मन में जो पहला ख्याल आता है वो वही रेफ्यूजीज के बारे में आता है कि उनका क्या होगा, क्या वो भी मारे जाएंगे। ये मैं बोल रहा हूँ, जो एरन मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। एरन ने क्या बोला? एरन ने बोला कि मैं सोचता था कि मैं अपने दोस्तों के लिए ये कर रहा हूँ, लेकिन मेरी वजह से साशा मरी, मेरी वजह से हांजी मरी। एरन ने खुद एक्सेप्ट किया इस बात को। अपने सभी दोस्तों को भी ये जाने बगैर कि वो बचेंगे या नहीं। मुझे लगा मैं सब कुछ तुम लोगों को बचाने के लिए कर रहा हूँ, फिर भी साशा और हांजी दोनों ही मेरी वजह से मारे गए। लेकिन लोग उस चीज को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं और बोलते हैं कि कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया। कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है, वो वही उसको एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बनाता है। एरन इज नॉट संग जिनवू जो केवल ऑरा फार्मिंग करता रहेगा। ऑरा फार्मिंग देखने में मजा आता है, 救えるのはお前しかいない。 लेकिन एरन इज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। वो सब ये नहीं करना चाहता था, फिर भी उसने कर दिया क्योंकि बचपन में उसने एक सपना देखा था कि मेरे को एक वैसा ग्रासलैंड चाहिए। एरन वाज अ मैनियक कैरेक्टर और वही उसको बहुत डिफरेंट बनाता है। जब रंबलिंग शुरू होती है तो जान क्या बोलता है कि बाहर की दुनिया खुद ही अपने ऊपर ये कयामत लेके आई है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के साथ ऐसा बिहेव किया, इसलिए एरन ने उनके साथ ये किया, ये शायद वो डिजर्व करते थे। उसके बाद जब आर्मिन उसको बोलता है लेकिन जनसंहार तो बहुत ज्यादा गलत है, तो जान क्या बोलता है, तो फिर हम क्या करें, अगर हम एरन को रोकेंगे तो बाकी दुनिया मिलकर हम सबको मार देगी। जो कि फ्लॉक ने भी बोला था कि अगर एरन यहाँ पे हार जाता है तो तुम्हारे बच्चे, माँ बाप सब मर जाएंगे। ये बात हमारी मेन कास्ट को ऑलरेडी पता थी,
लेकिन वो सोल्जर्स थे, वो स्काउट रेजिमेंट था, वो पागल लोग हैं, दुनिया के लिए लड़ गए। वो कभी भी अपना भला नहीं देखते थे कि हमारे साथ अच्छा होगा या हमारे साथ बुरा होगा। वो टाइटन से लड़ने क्यों चाहते थे? वो चाहते तो मिलिट्री ज्वाइन करके आराम की जिंदगी जीते ना, लेकिन वो टाइटन से लड़ने क्यों चाहते थे? क्योंकि वो स्काउट रेजिमेंट थे, वो पागल थे, वो डिफरेंट ब्रीड के लोग थे। तो जो लोग भी स्काउट रेजिमेंट की जो मेन कास्ट को बोलते हैं ना कि मेन कास्ट ने एन वक्त पे आके अपना दिमाग ही पलट दिया, एरन के अगेंस्ट हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग पहले से स्काउट रेजिमेंट के जो लोग थे, कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई अटैक ऑन टाइटन चीज ही ऐसी है कि मतलब आप नहीं बोल सकते कि ये चीज गलत है या वो चीज गलत है। आपको अगर देखो, रंबलिंग सही थी, मैं खुद बोलता हूँ रंबलिंग सही थी, लेकिन अगर रंबलिंग एरन की जगह किसी और के पास फाउंडिंग टाइटन की पावर होती ना, लेस जस्ट से आर्मिन के पास होती, तो आर्मिन कोई और तरीका निकाल लेता। क्योंकि वो पावर एरन के पास थी, तो एरन कोई और तरीका नहीं निकाल पाया। एरन बोलता है कि मैंने बहुत सारे फ्यूचर देखे, लेकिन देखे किसने? एरन ने देखे। एरन का इंटेलेक्ट उतना ही था जितना फ्यूचर वो देख सका। आर्मिन के पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज रहती, आर्मिन कोई ना कोई ऐसा फ्यूचर ढूंढ लेता है जहां पे रंबलिंग नहीं करनी पड़ती। तो क्या रंबलिंग सही थी? सही भी थी, अगर हम बिल्कुल लॉजिकली देखें कि मतलब अगर रंबलिंग नहीं करी तो ये इनकी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन जहां हम उस इक्वेशन में स्काउट्स को रख देते हैं ना, जो कि सेल्फलेस वॉरियर्स थे, तो वो कभी भी दूसरों के सपनों को नहीं तोड़ेंगे खुद को बचाने के लिए। वो थे स्काउट्स, और स्काउट्स ने एरन को बिट्रे नहीं किया, एरन बिट्रेड स्काउट्स। और ये बात मैं कहता हूँ बीइंग द बिगेस्ट एरन येगर फैन। मैं आखिरी में आर्मिन का फैन हो गया था भाई। आर्मिन ने जो लास्ट एपिसोड में जो ऑरा फार्मिंग करी है ना, बाकी ऐसे और वीडियोस देखने तो कमेंट कर देना, एग्री डिसएग्री जो भी करना है कर लो, नीचे कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना कि स्काउट्स में सबको मालूम था कि बाहर की दुनिया उनसे प्रतिशोध लेगी अगर वो एरन को मार देंगे, फिर भी उन्होंने ये किया, क्योंकि दैट्स व्हाट मेक्स देम स्काउट रेजिमेंट।